अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप सब लोगों का मलिक अली एकेडमी में खुश आमदेद। आज हम ट्रांजैक्शंस में कंकरेंसी कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लॉग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन लॉग ट्रांजैक्शंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर ट्रांजैक्शन लॉग ही वो चीज है जिसको देखकर डेटाबेस सिस्टम को वापस एक कंसिस्टेंट स्टेट में ले जा सकता है। तो ट्रांजैक्शन लॉग के अंदर हर किस्म का इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, हर वो चीज जो डेटाबेस में हो रही है वो ट्रांजैक्शन लॉग के अंदर रिकॉर्ड होगी। ठीक है। DBMS uses this information to recover database in a consistent state. Problems may occur because of program's abnormal termination, system failure या rollback statement. किसी भी वजह से अगर abnormal termination हो जाता है प्रोग्राम का, तो डेटाबेस को स्टेट 1 से स्टेट 2 में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंसिस्टेंट स्टेट 1 है और एक ये कंसिस्टेंट स्टेट 2 है, बीच में सारी इनकंसिस्टेंट स्टेट्स हैं। तो ट्रांजैक्शन लॉग रिकॉर्ड कर रही होती है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं, यहां से यहां तक एक एक चीज रिकॉर्ड कर रही होती है ट्रांजैक्शन लॉग। तो अगर इनकंसिस्टेंट स्टेट यहां पे सिस्टम फेलियर होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन लॉग नेक्स्ट जब डेटाबेस आपका बूट होगा DBMS, तो वो वापस से कंसिस्टेंट स्टेट 1 पर ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजैक्शन लॉग। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स इन कंकरेंसी कंट्रोल। सबसे पहला प्रॉब्लम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम और डर्टी रीड का प्रॉब्लम हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहां दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। लॉस्ट अपडेट में क्या था? अकर्स इन टू कंकरेंट ट्रांजैक्शंस व्हेन सेम डाटा एलिमेंट इज अपडेटेड एंड वन ऑफ द अपडेट्स इज लॉस्ट। कैसे भाई, ये हम देखते हैं। देखिए, ये हमारे सामने एक एग्जांपल है और यहां पे ये जो फर्स्ट आपको टेबल नजर आ रहा है ये राइट एग्जीक्यूशन है, ऐसा होना चाहिए। और ये जो हुआ है मगर एक्चुअली वो ये हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था मगर हुआ ये है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल होना क्या चाहिए था। ट्रांजैक्शन 1 है, वो एक वेरिएबल को रीड कर रही है और उस वेरिएबल की वैल्यू है 35। ट्रांजैक्शन 1 इस वेरिएबल के अंदर 35 में 100 प्लस करती है और रिजल्ट 135 सेव कर देती है। फिर ट्रांजैक्शन 2 शुरू होती है और ट्रांजैक्शन 2 इस वेरिएबल को रीड करती है और देखती है इसकी वैल्यू 135 है, और ट्रांजैक्शन 2 135 में से 30 माइनस करती है और डेटाबेस में 105 रिकॉर्ड कर देती है। तो ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि ट्रांजैक्शन 1 रन हुई, उसने रीड किया वैल्यू को, वैल्यू थी 35। ट्रांजैक्शन 2 भी रन हुई और उसने रीड किया वैल्यू को और वैल्यू थी 35। दोनों ने 35 रीड किया। ट्रांजैक्शन 1 ने 35 में 100 ऐड किया और ट्रांजैक्शन 2 ने 35 में 30 माइनस किया। उसके बाद जब ये राइट होगा तो क्या राइट करेगा? ये 35 माइनस 30 इज 5। तो बेसिकली जो ये अपडेट थी 135 ये लॉस्ट हो गई है। सेकेंड अपडेट ने प्रीवियस अपडेट को ओवरराइट कर दिया। तो यहां पे आपका आंसर क्या आया? यहां पे आपका आंसर आ गया 5, जबकि आना क्या चाहिए था? 105। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। डर्टी रीड। Dirty read occurs when transaction reads item written by an uncommitted transaction. This read operation is called as dirty read. Now, how it impacts our database? ये हमारे पास dirty read की एग्जांपल है। हमारे पास ये दो टेबल हैं। अगेन, जो पहला टेबल है ऐसा होना चाहिए था और ये जो दूसरा टेबल है ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हो वो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं। तो T1 हमने देखा यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है रीड कर रहा है वैल्यू को, 35 रीड किया इसने। ट्रांजैक्शन ने 35 में 100 ऐड किया और राइट कर दी वैल्यू 135। फाइन। किसी वजह से सिस्टम फेलियर आ गया और ट्रांजैक्शन 1 ने रोल बैक कर दिया। जब ट्रांजैक्शन 1 ने रोल बैक किया तो वापस से 135 को उसने 35 कर दिया। इसके बाद ट्रांजैक्शन 2 ने रीड किया वैल्यू को, तो उसके सामने वैल्यू क्या आएगी? 35। ट्रांजैक्शन 2 ने
35 में से 30 माइनस किया और आखिर में उसने 5 राइट कर दिया। तो ये तो बिल्कुल सही काम था, ऐसा ही होना चाहिए था। अब हुआ क्या है वो हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन 1 ने वेरिएबल रीड किया, वैल्यू थी 35, 35 में उसने 100 ऐड किया और राइट कर दिया 135। इस पॉइंट पर ट्रांजैक्शन 2 आ गई और ट्रांजैक्शन 2 ने वैल्यू रीड की और वो वैल्यू क्या थी, 135। अब ट्रांजैक्शन 2 ने 135 में से 30 माइनस किया, तो नतीजा क्या निकलेगा, 105 का। ठीक है। मीनवाइल जो ट्रांजैक्शन 1 थी, ये आप देखेंगे रोल बैक हो गई। ट्रांजैक्शन 1 जब रोल बैक होगी तो जो वैल्यू ट्रांजैक्शन 1 ने 135 बनाई थी वो वापस से क्या हो जाएगी, ये वापस से 35 हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजैक्शन 2 ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुका है एक अनकमिटेड वैल्यू को जो कि 135 थी, और ट्रांजैक्शन 2 यहां पर रिजल्ट दे रहा है 105, जबकि एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था 5 और ये रिजल्ट दे रहा है 105। ये क्यों रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसने एक अनकमिटेड डेटा को रीड किया जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। ये चीज कहलाती है डर्टी रीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स। Inconsistent retrievals occurs when a transaction accesses data before and after one or more other transactions finish working with such data. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आएगा। ये देखिए इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स की हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। इसमें हुआ क्या है कि 2 ट्रांजेक्शन्स रन हो रही हैं, एक है ट्रांजेक्शन 1 और एक है ट्रांजेक्शन 2। आप ये देखिए ट्रांजेक्शन 1 बेसिकली सम निकाल रही है प्रोडक्ट की प्राइसेस का। किसी सुपरमार्केट ने प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आई हैं और यहां पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्यूरी चला के सम निकाल रहा है कि भाई कितने पैसे की प्रोडक्ट हमारे पास आई है। मीनवाइल साइमल्टेनियसली एक और ट्रांजैक्शन चल रही है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत को बढ़ा रही है, घटा रही है, एडजस्ट कर रही है। अब यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की कीमत में 10 रुपए बढ़ा रही है, किसी प्रोडक्ट की कीमत में 10 रुपए कम कर रही है। ठीक है, ये कुछ और काम कर रही है दूसरी ट्रांजैक्शन। अब आप गौर करें कि एक ही वक्त में एक ट्रांजैक्शन कुछ एलिमेंट्स को अपडेट कर रही है और दूसरी ट्रांजैक्शन सम निकाल रही है। ऑटोमेटिकली इससे जो रिजल्ट आएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। कुछ चीजों की कीमतें चेंज हो चुकी होंगी, कुछ चीजों की कीमतें चेंज नहीं हुई होंगी, और जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली इनकंसिस्टेंट है। ना वो प्रीवियस स्टेट पर है, ना पुरानी कीमतों पर है, ना वो नई कीमतों पर है। इस चीज को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल। होपफुली डेटाबेस कंकरेंसी से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।